साहब, साहब गुब्बारे ले लीजिए। साहब सुनिए, साहब गुब्बारे। ठीक है, मैं करता हूँ बाद में बात। ठीक है। तुम यहाँ? आप यहाँ? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में? पता है, तलाक के पूरे 3 साल बाद मिली हो आज तुम मुझे। और तलाक के वक्त तो मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे ना? क्या इसी दिन के लिए दिए थे मैंने तुम्हें वो 50 लाख रुपए? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या है ये सब, बताओ मुझे। राहुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। अच्छा चलो ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, चलो मेरे साथ। आओ अंदर आओ। अच्छा सुनो, मैं भी आया। ये लो साड़ी, तुम नहाकर ये पहन लो, मैं तब तक चाय बना देता हूँ। आओ बैठो, चाय पी लेते हैं। लो ना, चाय लो। अच्छा, तुम्हें भूख लगी हो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं। अच्छा अब बताओ हनी, तलाक के वक्त मैंने तुम्हें जो 50 लाख रुपए दिए थे, तुमने उनका क्या करा जो आज तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? राहुल, मैं तो तुम्हें कभी डिवोर्स देना चाहती ही नहीं थी। क्या? हाँ, डिवोर्स के लिए मुझे मेरे घर वालों ने बहुत फोर्स किया। जब भी हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, तब मेरी माँ हमेशा मुझसे बोलती थी, अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। उनके बार बार बोलने पे मैं उनकी बातों में आ गई, और तब जाके मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। और रही बात 50 लाख रुपए की, तो मैं तुमसे कोई पैसे लेना नहीं चाहती थी। मेरे भाई ने मुझे फोर्स किया, तब जाके मैंने तुमसे 50 लाख रुपए की डिमांड की। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे जाने दें, शादी में इतना खर्चा हुआ है तो पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे, वरना मैं तुमसे कभी पैसे नहीं मांगती। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ वो सब। पर तुम मुझे ये बताओ, उन 50 लाख रुपयों का हुआ क्या? वो पैसे तुमने मुझे दिए थे, लेकिन मेरे पास कभी आए ही नहीं। डिवोर्स के बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तेरे लिए एक घर खरीदेंगे। घर खरीदा भी, लेकिन वो मेरे भाई ने पता नहीं कब अपने नाम करवा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद मेरे भाई की शादी हुई, घर में भाभी आई, और भाभी को मैं कभी पसंद ही नहीं थी। वो हमेशा मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करती रहती थी, और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलवा भी दिया। और जब मेरी भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरे भाई ने, ना मेरी सगी माँ ने, किसी ने भी नहीं। उसके बाद मैं घर से निकल गई और लोगों के सामने भीख मांगने लगी। लेकिन ये सब काम मैं कब तक करती?
मुझे अपना पेट पालना था, इसलिए मैंने छोटे मोटे काम करना शुरू किए। और यही सब छोटे मोटे काम करते करते आज मैं तुमसे मिली। मैंने बहुत गलत किया राहुल तुम्हारे साथ। मैंने कितना बड़ा धोखा दिया तुम्हें, और देखो ना, मेरे परिवार वालों ने मुझे ही धोखा दे दिया। हनी प्लीज तुम रो मत। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। और मैंने तो तलाक भी तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम तलाक चाहती थी उस वक्त। मुझे लगा शायद तुम मुझसे अलग रहकर खुश रह सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दिया। और तुम्हें 50 लाख रुपए भी इसीलिए दिए ताकि तुम उन पैसों से कुछ काम कर सको और तुम्हें किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े, तुम खुश रहो। तुम्हारे भाई ने वो पैसे तुम्हें दिए ही नहीं कभी। ये जानकर मुझे सच में तुम्हारे भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं राहुल, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई ने मेरे साथ जितना गलत किया है ना, उतना ही उनके साथ भी गलत हो रहा है। मेरी भाभी ने उनको डिवोर्स दे दिया है। मेरी भाभी ने काफी सारे पैसों की डिमांड की। मेरे भाई के पास जो कुछ भी था उन्होंने वो बेच दिया। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती उनको। और तुम्हारी माँ? मेरी माँ को भी उनके किए की सजा मिली। मेरे भाई की शादी के 3 महीने बाद ही मेरे भाई ने मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। बिल्कुल ठीक हुआ मेरी माँ के साथ भी। उन्होंने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और यहाँ तक कि मेरा घर भी तोड़वा दिया। वो कहते हैं ना, जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। सही हो रहा है उनके साथ बिल्कुल। सही कह रही हो, इंसान को उसके कर्मों की सजा यहीं मिलती है। हाँ सही कहा तुमने। और देखो ना, मुझे भी मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। ना आज मेरे पास तुम हो और ना ही मेरा परिवार। बस ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, जबकि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे पैसे मांगे, तुमने मुझे एक बार में दे दिए। और मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई कि एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा मैंने। और आज मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। शायद यही सब कुछ लिखा था मेरी किस्मत में। थैंक यू, तुमने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मुझे अपने घर पर लेकर आए, मुझसे बातें की। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे घर में बहुत शांति है। तुम्हारे घर में कोई रहता नहीं है क्या? कहाँ है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे? घर में कोई नहीं है हनी, वो मैंने शादी नहीं की। राहुल, हमारे डिवोर्स को पूरे 3 साल हो चुके हैं, और तुमने कभी सोचा नहीं अपने बारे में सोचते? तुम्हारा फ्यूचर भी पड़ा है अभी। तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तुमसे इतना प्यार करता था हनी, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। सारा प्यार तो मैंने तुम पर लुटा दिया। किसी और को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और कितना शर्मिंदा करोगे राहुल? मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। मुझे प्लीज माफ कर दो। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा। आई एम रियली सॉरी। प्लीज हनी, तुम हाथ मत जोड़ो। और हाँ, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, जो तुम बोलोगे मैं वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ।